Siddharth. How are you? Hello. Take us through your college life. CBS was never in my life. एक जो पहले आपने प्रिपरेशन करी वो आपने करी DU JAT के लिए. And then next year suddenly the tables turned and it became CUET. और क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे शहीद सुखदेव में जाना है? BMS के लिए तैयारी करेंगे. ये I just knew it. I just knew it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक सीरीज जिसका नाम है नाउ एंड देन। ये सीरीज में हम आपसे मुखातिब कराएंगे दो लोगों को, एक जो एल्यूमिनस होंगे उस कॉलेज के जिसमें सबका सपना होता है जाने का, और एक करंट बैच का ऐसा स्टूडेंट जो एक एंट्रेंस को क्लियर करके पहुंचा है उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में। और आज हमारे साथ हैं शहीद सुखदेव के एल्यूमिनस और एक करंट बैच का स्टूडेंट। तो करंट बैच से हमारे साथ हैं सिद्धार्थ नागर जो कि एक एथलीट हैं और झांसी के रहने वाले हैं, और एल्यूमिनस हैं हमारे साथ श्री सौरभ बंसल जो कि को फाउंडर हैं अड्डा 24/7 के। Hey Siddharth. How are you? Hello. You guys were talking about college and I'm sure that it plays a major role in your life and it will be playing a major role in your life also. So what has been your, take us through your college life or something, yes, early days, when you were there. Yeah. All right. Right. So I'll be very, very honest. CBS was never in my plan. Okay. So करना था लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दिया, नेशनल लॉ स्कूल दिया, बैंगलोर नहीं हुआ, भोपाल हुआ। उस समय भोपाल नया खुला था। Correct. एंड देन उस समय जो रैंकिंग वगैरह आती थी, मैंने कहा नेशनल लॉ स्कूल नहीं हुआ बैंगलोर वाला, तो भाई ILS पुणे करना है। सो आई गॉट ऑल द वे टू पुणे एंड गिव माय Yes. एंड आई गॉट थ्रू। पैरेलली मैंने और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, एग्जाम्स होते हैं, ये तैयारी वगैरह कर रहे थे। तो CBS का भी एंट्रेंस उस समय आई थिंक अभी CUET के अंदर आ गया, इससे पहले DU JAT। तो हमारे टाइम पे ऐसा कोई एग्जाम का नाम नहीं था, तो CBS एंट्रेंस। Okay. और प्राइमरीली दिल्ली के बच्चे होते थे और एक या दो और सेंटर होते थे लखनऊ में या कलकत्ता में, और तब तक CBS का रिजल्ट आ गया। Okay. एंड आई गॉट BFI। BBS में कुछ आई थिंक मेरा 2 या 3 नंबर का वेटिंग लिस्ट था, तो वो भी क्लियर हो ही जाना है, BFI हो गया। मैंने कहा छोड़ नहीं जाता। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरा APJ में एक फ्रेंड था, वो CBS में एंटर करने के लिए उसने अपना पूरा ड्रॉप आउट कर दिया। Oh. ये ड्रॉप Alright. आउट कि मेरे को जाना है तो CBS में जाना है। मुझे लगा यार कुछ तो बड़ी चीज है, अब तो मेरे को CBS में जाना है। I joined CBS and it was Bachelor of Financial Investment Analysis and wonderful course, that gave my first commerce करने के बाद एक natural extension था कि finance में कुछ करने का, and we were the second batch. So, as they say, and I'll talk to my viewers also, that it is always, you don't know where is the life taking you, and from becoming a lawyer and aspiring to become a lawyer and going into a field of finance, that's Now an entrepreneur. and now an entrepreneur. That's a remarkable journey that what our speaker has, and from there I would like to go to you. Now, these things are totally different. It's like more of a thought decision. You have taken certain. You also, I think, have taken a drop for appearing for this exam. But in these 2 years, I would say, your preparation, एक जो पहले आपने प्रिपरेशन करी वो आपने करी DU JAT के लिए, and then next year suddenly the tables turned and it became CUET. So I'm sure कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा, और क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे शहीद सुखदेव में ही जाना है? So you were always focused and goaled towards science. Yeah, I would like to share the context. उसके पहले I was PCM लिया था 11th-12th में, तो फैमिली में रहता है कि इंजीनियरिंग करोगे आप, इसके बाद चाहिए दोगे, बट माय पेरेंट्स आर सपोर्टेड मी फॉर CBS। और अराउंड 27 सितंबर उन्होंने DU JAT एंड आई वाज लाइक अगस्त के एंड में अब BMS के लिए तैयारी करेंगे CBS पे। तो पापा ने काफी सपोर्ट करा उसके बाद, यू कैन टेक अ ड्रॉप हियर, तो CBS के लिए स्टार्टिंग आई डिडंट स्टडी फॉर लाइक few months, लेकिन
CUET का आपने बोला था कि CUET वाज चेंज हुआ, कितना फर्क पड़ा? आई डोंट थिंक सिलेबस सेम रहता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड आई डिडंट गिव टू लाइक आई डिडंट रिएक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग। CUET में लाइक ये पैटर्न वाला ऐसा होगा एग्जाम, क्योंकि एग्जाम होने तो क्वेश्चंस तो सेम ही आने हैं। नो बट व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि जब CUET में आया तो एक तो पहले स्ट्रक्चर नहीं पता था, सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रेफरेंस। पहली बार आपका पेपर हो रहा है, और जब पहली बार आपका पेपर होता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ यू नो एप्रीहेंशंस होते हैं, प्लस आपने ड्रॉप लिया उसका प्रेशर, आपके पास नए लोग आ गए, कंपटीशन का प्रेशर, तो वो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको कैसे डील कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं, इट वाज नॉर्मल फॉर मी, लाइक मतलब ड्यूरेक्ट नहीं हुआ था, ऑफ कोर्स आई न्यू, एंड अब क्योंकि एक साल का ड्रॉप लिया तो यू पीयर प्रेशर होता है कि यू हैव टू डू समथिंग राइट नाउ। तो CBS वाज आई वाज राइटिंग, आई राइट जर्नल्स, तो उसमें CBS मैंने कई बार लिख रखा है। आई डिड नॉट इवन राइट दी अदर कॉलेजेस दैट कम आफ्टर CBS। तो मेरे भैया ने फोर्स करा था मुझे कि बाकी कॉलेजेस के बारे में भी देख ले कैसे हैं, इफ़ यू गेट जाना है नहीं जाना, बट CBS हमेशा से था तो manifested. Or two IIMs on that. The course structure and curriculum I feel is pretty updated, especially BBS, MFI, the new age courses. Yes. And आज जो requirement है industry का, Correct. it caters to that. And I think one of the best thing which Delhi University has done by launching these two courses. That's my personal opinion. No, but that's very well put in, because what is the companies looking at it? They're looking at the people who are sellable to the market. So here, now he said that the father supported. What I know of you is like your father was into a government service, and your mother was a housewife, right? So was there no pressure to get into government service anytime? Not really, I would say. I mean, I started pretty decent with my corporate career. Okay. So post MFC, I got campus placement. So this was a consultancy, firm which was primarily catering to Middle East clients. Okay. Did some bit of travel. अच्छा खासा, मतलब उस समय कैंपस का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट था। एंड आई रिमेम्बर उससे पिछला साल जो हमारा सीनियर पास आउट हुए थे, वो थोड़ा सा डाउनटाउन था कॉर्पोरेट सैलरीज वगैरह को लेकर, हमारे से पिकअप होना शुरू हुआ था, तो आई गॉट अ डिसेंट प्लेसमेंट है। एंड देन उसके बाद आई जॉइंड इकरा, देन आई डिड अ स्मॉल स्टिंट देयर, उसके बाद आई वर्कड प्रीटी मच विद यस बैंक एंड बैंकिंग। सो कॉर्पोरेट लाइफ तो अच्छी चल रही थी, बट एक ना वो फितूर था हमेशा दिमाग में। So गवर्नमेंट जॉब का पर से कभी कोई प्रेशर नहीं है, never कि मैं इसमें हूँ, because he was also professional, he was a chartered accountant, so उनका ऐसा कभी नहीं था कि तुम्हें ये ऐसे ही करना है या कुछ। बट एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है ना, वो मेरे को काटा था जब मैं CBS में था। Oh. Right, so what used to happen? क्योंकि एंट्रेंस इतना रिगरस था into CBS, तो हम लोग को ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स टू मेंटर द क्लास 12th candidates who will be appearing for the exams. So I got an opportunity to mentor few students. तो तब एक लोगों का आया कि सर हमें एक ऐसी किताब चाहिए जहाँ पे पढ़ के बस एग्जाम क्लियर हो जाए। And I wrote a book, and I still remember I was in I think third year that time or second year. The book name was Score High. Okay. And it was a 150 odd pager. I still remember, मैं खुद गया था, और उस समय ना वो प्रिंट आउट वगैरह बड़े महंगे होते थे। कलर प्रिंट आउट मतलब you are spending very $50 to get one. तो जाके प्रिंट आउट वगैरह खुद बॉन्ड पेपर में निकाल के I got some 20 odd sets done. And I was in like, मतलब एक अलग लेवल का जो एड्रेनल रश आया कि ये कि यार 20 किताबें मैंने I really ended up giving it to students who were looking, तो मतलब वो मेरा first earning था, मतलब so you can say that was the stepping stone for this and उसके बाद it was no looking back. I reiterated and काफी सारे उसके versions निकाले मैंने उसके, and then obviously कुछ लोगों को पता चल जाता है ना कि यार ये बंदा है, ये कर रहा है, तो हाँ बहुत अच्छी बनाता है ये। Then I got approached by a few institutes as well that okay आप full time क्यों नहीं रहते। उस समय तक MFC में हो गया, didn't want to get into immediately after my college to this teaching वाला thing, but although I had a passion, so I started summer training में नहीं जाते तब यहाँ चले जाते। अच्छा, तो हमारे लिए ये summer training होती है। ये summer training में, और मुझे अभी भी याद है जब मैंने first class ली थी ना, तो बोलना होता ना hi students, गले से hi तक नहीं निकला। I was not able to say hello, I was so stressed कि यार मेरे को 10 क्या हो जाएगा गैदरिंग को एड्रेस करना है। But then that was one day and it's today,
I mean, So as we say, the rest is catering history. to almost more than 1 million students and interacting and shaping Yes. up their career. So वो एक time था, वहाँ से मैंने शुरू किया and Yes. today we are here. कि आपने बोला peer pressure, आपने शब्द यूज किया था, तो कहीं ऐसा था? आई थिंक वो सेल्फ ज्यादा होता है। टॉकिंग अबाउट रिलेटिव्स वो था कि क्योंकि हमारी फैमिली में मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले Okay. आई थिंक प्रेशर जो था वो सेल्फ ज्यादा रहता है। बाकी आई डोंट कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। Exactly. Correct. I mean, the moment you start comparing, हाँ, then you get on a डाउट्स आ जाता है। कहीं वहाँ कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट्स आ ही जाते मैं हैं. बता रहा हूँ ना, so when we started, obviously after almost 5 years of your corporate career, एक certain level पे होते हैं, certain Correct. salaries होती है, and when you are starting on your own, so you have to leave everything and come back. Come back. You know, you have to start again Yes. from zero or maybe minus, क्योंकि कुछ कुछ you know, हाँ, you're investing also. अगर उस समय तुमने कंपेयर करना शुरू कर देते या मैंने कंपेयर कर लिया होता या को फाउंडर आने लगा वो कंपेयर करते कि यार मेरे जो पीयर्स है वो तो यूएस बैठे हैं, Correct. वो इस कंपनी में वीपी बन गए हैं, वो ये बन गए, सो आई लेफ्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट विद दिस बैंक. सो इमेजिन एंड कमिंग बैक टू ग्राउंड जीरो, अगर मैं वहां पे कंपेयर करना शुरू कर देता कि यार वो तो XYZ अर्न कर रहा है और मैं तो कुछ नहीं अर्न कर रहा, एंड फर्स्ट 6-7 मंथ्स यू वर नॉट इवन अर्निंग इवन अ सिंगल रुपी. देयर इज अ लॉट ऑफ कंजेक्चर दैट इज देयर कि जब मैथ के लिए पढ़ते हैं, खासकर जिन बच्चों के मैथ थोड़ा वीक होता है, तो क्या जो आप मैथ पढ़ते हो और जो एप्टीट्यूड टेस्ट में लगते हो वो कहीं ना कहीं आगे फिर काम आती है आपको उसमें या नहीं, या इट इज ऑल अबाउट कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इसलिए आप फायदा. I think arithmetic is something which is very important. Like Okay, okay. I mean, till date we use it. But if I talk about higher maths, जिसमें वो Differentiation, integration आ जाता है. I have not used. You have not used. मेरे से कभी भी अगर कोई जो क्लास 10th के बाद जो 11th में जाते हैं, they ask कि किस तरह के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए. Obviously साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, थोड़ा सा पर्सनल चॉइस हो जाता है. But I always insist ये मैथ्स मत छोड़ना. Correct. Maths is something That because हाँ, छोड़ दी ना. you are now part of the rat race if I may say so. तो और हमारे देश में इस समय एक लहर सी चलती आ रही है पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ. इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीबडी स्टार्टअप्स एंड एवरीबडी टॉकिंग एंड नाउ वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ शार्क टैंक आल्सो. मेरी एस्पिरेशन कहीं ना कहीं उधर ही से आती है टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप अभी से. एंड ऑफ कोर्स एमबीए का ऑप्शन हो जाता है, ऑफ कोर्स सीबीएस में है, ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी वैल्यू आप मिल जाएगी आपको इन द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द जब आपका खत्म होता है. प्लेसमेंट भी ले सकते हो जिसको लेनी है. One can go to MBA कर सकता है, CAT का prep कर सकता है. For me personally, I want to get into entrepreneurship. तो मैंने अपने लिए वैसे डिजाइन करी है चीजें and how I think, how I vision for myself. तो मैं भी उसमें I won't say rat race, लेकिन ये मेरा खुद की Passion है ये. Personal choice as a student. So when this CUET started, or in fact back in 2010 when we started our journey, so मैं और अनिल बहुत बार बात करते थे कि even at university level there should be an entrance, क्योंकि ये जो education disparity है ना, Correct. इतनी ज़्यादा है कि if I'm a student studying in Delhi, I have more better access to quality education. Yes, of course. But Resources when I and move, more into the interiors, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा भी मेहनत करूँ, ज़्यादा ब्राइट भी हूँ, हो सकता तो है भी कि- नहीं पाएगा. है ना, तो वो चीज़ है. And that is the reason why we had formed Adda 24/7. We wanted to take quality education to the masses, To the masses. at an affordable price, so that Correct. वो जो income disparity की वजह से लोग education नहीं कर पाते या पहुंच नहीं पाते वहाँ तक. नहीं पहुंच पाते हैं, और या फिर जब हम थोड़े से इंटीरियर में जाते हैं तो क्वालिटी डिग्रेड होनी डिग्रेड हो जाती है. Correct. तो ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग Cater करके. But that's a valid point that you've made, and that's why when CUET also came, so there were people who were talking about कि एक level playing field मिल गया है अब और सब लोगों के पास accessibility भी बढ़ गई है, and that's why I may be exaggerating, but there will be a point where this exam may become the largest exam. So now I think we've had a lot talking, so I have a rapid fire for you, for both of you. Let's see. All right, so my first question to you then is, what do we call the following in English? So I'll give you the Hindi words and you need to tell me what do you call them in English. All right? इसका पहले हमें वो थोड़ा सा cheat codes वगैरह No, but that's the beauty, no? That's the beauty, the impromptuness of that. All right?
हाँ तो वहाँ पर भी सिखाते हैं, वहाँ पर भी सिखाते हैं. ठीक है डन. Alright, so okay, I'll ask you. Alright, so you need to tell me what do we call the following in English. Alright. Have to translate it. Yes, you need to translate, or what do we call this particular thing in English? So the first thing is Loki. No, the rapid fire. No idea. No idea. But you like Loki? I like that. You also like Loki? I don't like Loki, but I know. But you know, so what is this? What do you call Loki? Polka. Nice. Alright, so next one for you. इसके भी नंबर मिलने चाहिए. Okay, we'll try. Alright, so what do we call anar? Yeah, both of you know. Nice. So now it is for you. Alright, so now it is for you. Alright, what do we call genda phool? You know genda phool? गेंदा is what? डालना. Genda phool? तो 4 ऑप्शन दो यार हम लोग. No, it's not KBC. आइए देवियों सज्जनों आपका स्वागत करते हैं. So that's okay. So we'll pass on that. It's now an intellectual one. All right. So I think just in case, and we can direct it to you first. So if your life was a story, all right, what would it be titled? Okay, that till now and now from here onwards also. So if you want that there's a story on your life, so what do you think that? Living off the edge. Living off the edge. Nice. That's a great title to have because Or I would say one day at a time. one day at a time. So in both the cases, I think it's all about possibilities that you're talking about. Right? Nice. What about you? It's I know that at the age that you are standing right now, but still. But he writes. Yeah. I'm into intellectual things. हाँ, so please tell me. I would like to answer that. Yes, please. पहले मैं थोड़ा सा confused हो गया था कि how would you sum up your whole life in 2 to 3 words? I would say one word: unbeatable. Unbeatable. Very good. I've been playing football and whenever I used to step into the pitch, field में, I used to say, ये मेरा था कि हमेशा से I used to say one affirmation, that is, either I'm going to win easily or either I'm going to die today running and Correct. Nice. Great. All right. So then would be my last question to you, to both of you, and react in one word to the following people. All right. So I'll tell you the name of the people. You have to just react in one word. All right. So first, Mahatma Gandhi. Peace. Narendra Modi The movie is winning. is winning. It's all about winning. It's all about winning. All right. Ratan Tata. Visionary. Visionary. And then Sachin Tendulkar. Master Blaster. Master Blaster. All right. So with this rapid fire, so thank you so much, both of you. All right. We have interacted with both these extremely wonderful people here. One who has achieved and is still achieving. One who aspires to achieve in future. One was then and one is now. But both of them, when culminate together, it makes present of today. And that is what the objective of this particular session in front of you, when Adda 24/7, who is transforming lives, brings in front of you two diverse people and talk about what are the possibilities when you get into a good college, and from there, how can you get your dreams successful. That is Ashish Garg signing off for today. I will see you with the next edition of Now and Then very soon on Adda 24/7. Stay tuned.